भगवान के अभी तक प्रधान 24 अवतार हुए। उन 24 अवतार, भगवान के तो अवतार असंख्य हैं, अनंत हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब ठाकुर के ही अवतार हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में वो है। जैसे एक बोतल गंगाजल भी तो गंगाजल ही माना जाता है, उसी प्रकार हम उसके अंश हैं, तो हम वही हैं, उसी के अंश हैं। अंतर है, वो स्वामी है, हम सेवक हैं, वो पिता है, हम पुत्र हैं। तो भगवान कितने आए? बोले प्रधान रूप से 24 आए। प्रथम अवतार में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बने और ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किए। दूसरे अवतार में वाराह बनकर के गृहस्थ आश्रम की स्थापना किए। तीसरे अवतार में नारद बनकर के वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना किए। और चौथे अवतार में नर नारायण बनकर के संन्यास आश्रम की स्थापना किए। बद्री विशाल में तप किए। पांचवें अवतार में ठाकुर जी कपिल देव भगवान बनकर के ज्ञान दिए, सांख्य शास्त्र का प्रचार किया। छठे अवतार में दत्तात्रेय बनकर के प्रहलाद अलर्क इत्यादि को उपदेश किया, यदु जी को उपदेश किया। सातवें अवतार में यज्ञ बनकर के भगवान ने स्वयंभू मनु की रक्षा करी। आठवें अवतार में ऋषभ देव बनकर के परमहंसों के मार्ग का प्रतिपादन किया। नौवें अवतार में ठाकुर जी पृथु बनकर के पृथ्वी से औषधियों का दोहन किया। 10वें अवतार में मत्स्य बने, मछली का रूप लेकर के सत्यव्रत मनु की रक्षा करी। 11वें अवतार में भगवान कच्छप बनकर के मंदराचल धारण किए। 12वें अवतार में धन्वंतरी बनकर के अमृत प्रकट किए। 13वें अवतार में मोहिनी बनकर के अमृत की रक्षा किए। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह बनकर के हिरण्यकशिपु का वध किए। 15वें अवतार में भगवान वामन बनकर के तिनपग पृथ्वी मांग के संपूर्ण त्रिलोकी मांग ली। 16वें अवतार में भगवान परशुराम होकर के दुष्ट क्षत्रियों को मार के अच्छे क्षत्रियों के हाथ में शासन दिया। 17वें अवतार में भगवान व्यास बनकर के वेदों का विस्तार किए। 18वें अवतार में ठाकुर जी राम बनकर के मर्यादा की रक्षा किए। 19वें अवतार में बलराम बनकर के मर्यादा की रक्षा किए। 20वें अवतार में कृष्ण बनकर के लीला पुरुषोत्तम कहलाए। 21वें अवतार में भगवान हैग्रीव बनकर के वेदों की रक्षा किए। 22वें अवतार में हंस बनकर के सनकादिकों को उपदेश किए। 23वें अवतार में भगवान बुद्ध बने और 24वें अवतार में भगवान कल्की बने। इस प्रकार से ठाकुर जी 24 प्रधान अवतार लेते हैं। और आपने कहा कि धर्म किसके शरण में जाता है, तो इन 24 अवतारों की जो कथा भगवान ही ऋषि के रूप में प्रकट होकर के व्यास बन के लिखे, उसी भागवत में धर्म स्थापित होता है। कलयुग में जिसे धर्म समझना हो उसे भागवत का अध्ययन करना चाहिए।